बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मौसम ज़रा बदल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग और मज़ेदार सी रेसिपी आपसे की जाए शेयर। तो यहाँ पर देखें, आज घंटों का काम हम मिनटों में करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इस रेसिपी को। मेरे अंदाज़ में आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, इंशाल्लाह आप फिर इसी रेसिपी को फॉलो किया करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने, कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। सही है। यहाँ पर देखिए, मैंने 4 अदद मटन के पाए ले लिए थे। प्रेशर कुकर के अंदर हमने शामिल कर दिया पायों को। फिर शामिल कर देना है 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन, बिल्कुल रफ सी कट करके। 2 अदद तेज़पात चलेगा इसके अंदर, और शामिल कर रही हूँ 4 अदद लौंगे। 10 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए काली वाली मिर्च, ये चला गया इसके अंदर। शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के सौंफ, ये चला गया। हरी वाली जो कच्ची वाली सौंफ होती है वो शामिल कर दिया। 2 अदद सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के टुकड़े। 1 अदद हरी वाली इलायची शामिल की। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर चला गया। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसके अंदर सॉल्ट। 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये चला गया। अब शामिल कर देना है इसके अंदर 1.5 लीटर आपने पानी। ये शामिल कर देने के बाद आपने पायों को इतना अच्छा पकाना है कि बिल्कुल गल जाए। कोशिश करनी है ये अच्छे से गलें, क्योंकि पाए जो है ना गले वही अच्छे लगते हैं, कच्चे हो तो फिर मज़ा नहीं आता। सही है। तो मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाया था, तो ये अच्छे से गल के तैयार हो गए थे, क्योंकि मटन के पाएँ तो जल्दी गल जाते हैं। तो 30 मिनट तक हमने कुकर को चढ़ा दिया। अब चलें जल्दी से मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर दिया इसके अंदर रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे धनिया पाउडर इसके अंदर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सॉल्ट, या फिर अपने जायके के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब शामिल कर दिया इसके अंदर अगेन जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर के। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर पानी। पानी डाल के एक अच्छा सा आपने इसका जो है ना लिक्विड टाइप का पेस्ट बना लेना है। ये मसाला आपने डन करके रख लेना है, तो आपको बिल्कुल भी जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बाज़ार के डब्बे वाले मसाले की। बस ये डन है। अब यहाँ पर देखें पाए अच्छे से गल के हो गए थे तैयार। तो इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, जितने भी इसके अंदर बोटियाँ थी ना, हड्डियाँ थी, नलियाँ सॉरी, वो मैंने साइड में कर लेनी है, बिल्कुल अलग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मसाले थे ना, जो हमने साबुत मसाले डाले थे, वो आपने अलग कर लेना है। ठीक है। अच्छे से आपने यखनी को छान लेना है एक स्ट्रेनर की मदद से, कि बिल्कुल जो मसाले थे वो अलग हो जाएँ और प्योर हमें यखनी मिल जाए। अब चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया 1/2 कप इसके अंदर ऑयल। 4 अदद मैंने बड़े वाले प्याज को ना ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर दिया। बस इसको अच्छे से आपने फ्राई करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर आ गया। बिल्कुल भी ओवर कुकिंग नहीं करनी है प्याज के साथ आपने। अब इस पॉइंट पर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर जो हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अच्छा देखें, डिपेंड करता है, प्याज जितनी अच्छे से ब्राउन होगी उतनी अच्छा आपका जो है पाव का कलर आएगा, शोरबे का कलर आएगा, और उतना ही आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर ये एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाएगी तो क्या होगा कि ये तुर्श होने लगेंगे, मतलब कड़वाहट की तरफ चले जाएंगे, और फिर वो जायका जो है ख़राब हो जाएगा। सही है। अच्छे से दोनों चीज़ें आपने डाल के पका लिया। जो मसाले डाल के आपने 2 मिनट तक इसको भूना, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने शामिल कर दिया जो हमने पाए सेपरेट करके रखे हुए थे, बोटियाँ नलियाँ वगैरह, वो शामिल करके भी आपने इसको 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने भूनना है, इसकी भुनाई करनी है कि तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है। जैसे आप देख रहे थे तेल अच्छा सा सेपरेट हो गया। फिर 1 कप भर के मैंने इसको अंदर शामिल कर दिया दही को। दही को आपने अच्छे से फेंट के शामिल करना है, फेंटना लाजमी है, वरना उसके मोटे मोटे से टुकड़े हैं ना, वो फिर इस पॉइंट पर आप डाल देंगे ना तो वो सेट नहीं हो पाएंगे। सही है। अच्छे से दही को फेंट के डालने के बाद आपने 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हमने जो यखनी सेपरेट करके रखी हुई थी, छान कर रखी हुई थी, वो शामिल करनी है आपने। अच्छे से मिक्स करना है कि ताकि सारी चीज़ें यखने वगैरह सब अच्छे तरीके से इसके अंदर हो जाए मिक्स। ये देखें, ज़बरदस्त आपने मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको खोल कर पकाना है इस तरीके से। इसके बाद आपने ढक्कन ढक के इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। लाजमी आपने इसको पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए, और ये शोरबा जो अच्छे से इसके अंदर जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। मतलब कि बिल्कुल पानी पानी था ना पहले, वो चीज़ इसके अंदर ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये बिल्कुल पक के एक एडजस्ट हो जाए सारी चीज़ें इसके अंदर। सही है। यहाँ पर देखें अच्छे से पक रहा था, तो मैंने ढक्कन खोल दिया इसको। 5 मिनट बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैदा और 2 खाने के चम्मच पानी को ना मैंने पेस्ट टाइप का बनाकर मिक्स किया, और वो इसके अंदर शामिल किया। इससे क्या होगा कि पाया का जो एकदम पतला पतला सा शोरबा होता है ना, वो नहीं रहेगा कि प्लेट में डाल देंगे ना एकदम वो बहने लग जाता है ना, वो वाला सीन नहीं होगा आपके साथ। सही है। तो इस तरीके से आप जब पायों को बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप यकीन कीजिए सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। आपने हल्के हल्के करके इसके अंदर मैदे वाला बैटर शामिल करना और उसको मिक्स करते रहना, मुसलसल चमचा चलाते रहना, जैसे आप समझे निहारी में डालते हैं, या आप समझे कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना के जब आप सूप के अंदर शामिल करते हैं ना, आपने वैसे ही वाला काम करना है। हल्के हल्के शामिल करना है, और सिर्फ 1 खाने का चम्मच, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं। सही है।
15 मिनट आपने पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, ढककर पकाना है। उसके बाद ढक्कन खोल के आपने बस शामिल करना है हरा धनिया, हरी मिर्चें और अच्छी क्वांटिटी में आपने दोनों चीज़ें डालनी है ताकि अच्छे से इसके अंदर खुशबू आ जाए। और ये देखें इस तरीके से मैं आपको इसकी ज़रा थिकनेस दिखाती हूँ। बिल्कुल लिक्विड ही नहीं हो रहा, एकदम शोरबा बहने वाला होता है ना, वो वाला नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिल्कुल थिक भी नहीं कि निहारी बन के तैयार हो गई है, ऐसा भी नहीं करना है। आपने सिर्फ 1 खाने का चम्मच ही मैदा शामिल करना है। सही है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। बस ये यहाँ पर डन है। आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो आपने प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब भी। यहाँ पर देखिए मैंने पाव को सर्व कर दिया, ऊपर से हरा धनिया शामिल किया मैंने इस तरीके से, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाले, लीमू के साथ आप सर्व कीजिए इसको और नान के साथ खाइए। उफ़ क्या लजीज बन के तैयार होंगे। हम फिर मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।